तो गाइस आज सुबह सुबह छोटा फ्रैंकलिन उठता है और वो फ्रैंकलिन को ढूंढने लगता है। तभी उसको याद आता है कि फ्रैंकलिन गया है कहीं पे ट्रैवल के लिए। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वो उस मैसेज को खोल के देखता है तो वहाँ पे लिखा था कि अगर तुम मिलिट्री बेस पे आओगे तो तुम्हें मिलने वाली है एक कावासाकी निंजा एच2आर। फिर छोटा फ्रैंकलिन कावासाकी निंजा एच2आर लेने के लिए निकल जाता है। पर छोटे फ्रैंकलिन को ये नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसके बाद छोटा फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी अपनी कार को लेकर निकल जाता है, जो उसकी कार तो नहीं थी पर उसके बड़े भाई यानी कि फ्रैंकलिन की थी। और फ्रैंकलिन घूमने गया है, इसका मतलब छोटा फ्रैंकलिन कुछ भी कर सकता है। रास्ते में उसको उसके दोस्त दिखे पर उसने उससे कुछ भी नहीं बोला और मिलिट्री बेस की ओर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब छोटा फ्रैंकलिन मिलिट्री बेस की ओर पहुंचा तो उसको पता चला कि यहाँ पे सभी गार्ड को मारना है, जिससे आपको मिलने वाला है कावासाकी निंजा एच2आर। ये सुनने के बाद छोटा फ्रैंकलिन के अंदर अलग ही जोश आ गया। फिर छोटा फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी दीवार पे से कूद गया, जिस वजह से उससे बहुत सारा चोट लग गया। पर छोटे फ्रैंकलिन को तो कावासाकी निंजा एच2आर चाहिए था। फिर छोटा फ्रैंकलिन अपना फेवरेट गन निकालता है और निकल जाता है गार्ड्स को मारने के लिए। गार्ड्स यहाँ से नहीं दिख रहे थे, इसलिए छोटा फ्रैंकलिन चढ़ जाता है ऊपर और यहाँ से निशाना लगाने लगता है। पर यहाँ से कोई भी सोल्जर्स नहीं दिख रहे थे, यानी कि गार्ड। तो इसलिए उसने एक गार्ड को दूर से ही मार दिया। फिर उसने दूसरे गार्ड को देखा पर वो बहुत दूर पे था, इसलिए छोटा फ्रैंकलिन पीछे देखा। तभी उसको पता चला कि उसके पीछे एक सोल्जर है, पर उसने भी उसके पैर में मार दिया। फिर वो जल्दी जल्दी जाने लगा सोल्जर्स को देखने के लिए कि सोल्जर्स का क्या गाइस आप देख सकते हो कि एक सोल्जर को ऐसा हो गया। हाँ, अब मेरे को कावासाकी निंजा एच2आर लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। फिर छोटा फ्रैंकलिन एक बड़े से बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से निशाना लगाने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि जो गन उसने निकाला है उसमें बस 20-30 गोलियां ही हैं और सामने से 2 सोल्जर्स उस पर हमला कर रहे हैं और उसकी आधी की आधी गोली तो उसे लग ही नहीं रही है। इसीलिए उसने कहीं भी फायर करना चालू कर दिया, जिससे गार्ड्स भाग जाए। पर इसी बीच उसका ख़त्म हो गया और वो भी मर गया, और जिसकी वजह से मर गया। और फिर देखते हैं अब क्या होने वाला है। फिर थोड़ी दिनों बाद जब फ्रैंकलिन आया ट्रैवल करके यानी कि घूम के, तब उसने आवाज़ लगाई कि ओ छोटा फ्रैंकलिन भाई, किधर है तू आना। पर घर में वो ढूंढने लगा। फिर वो अपने सेकंड फ्लोर पे जाने लगा जहाँ उसका जिम है, और छोटा फ्रैंकलिन भी वहाँ रोज़ सुबह सुबह जिम करने आता है। फिर उसने देखा कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है और घर भी एकदम शांत था। उसको लगा कि ये फ्रैंकलिन की कोई मस्ती है, या तो वो अपने दोस्तों के साथ बगल वाले ग्राउंड में खेलने गया होगा। इसीलिए फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी अपने कार के तरफ भागने लगा, जिससे वो छोटे फ्रैंकलिन को सरप्राइज़ दे सके। पर उसको नहीं पता था कि छोटा फ्रैंकलिन के साथ क्या हुआ है। इसलिए फ्रैंकलिन ने अपनी शर्ट और पैंट चेंज करके निकल गए बगल वाले ग्राउंड की तरफ। फिर उसको उसके दोस्त दिखे, जो था रोहित। फिर उसने अपनी कार उसके सामने रोकी और फिर वहाँ से उतरा, और फिर वो जल्दी जल्दी रोहित के पास सरप्राइजिंग भागने लगा। फिर उसने रोहित से पूछा, अरे रोहित, तूने कहीं छोटा फ्रैंकलिन को देखा है क्या? अरे नहीं भैया, वो तो आज खेलने नहीं आया था, पर वो कहीं आपकी कार लेके गया था। ये सुन के फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी अपने कार पे बैठ गया और उसको ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई, पर छोटा फ्रैंकलिन उसको कहीं नहीं मिला। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि छोटा फ्रैंकलिन उसको मिला या फ्रैंकलिन को पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए
बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कल, तो सब रेडी रहना नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। वो भी आने वाला है 12 बजे।